नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथालुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। जवानों की शहादत का बदला लेकर डीजीपी ने कहा सरेंडर करें या मारे जाएंगे। अब खबर विस्तार से। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ी में सोमवार को हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों और पुलिस ने 8 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 1 करोड़ का इनामी और भाकपा माओवादी की केंद्रीय समिति का सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, 25 लाख का इनामी अरविंद यादव और 10 लाख का इनामी साहेब राम मांझी भी शामिल है। इस बड़ी सफलता के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सख्त चेतावनी दी है, सरेंडर करें या मारे जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीजीपी ने साफ कहा कि ये कार्रवाई हाल ही में चाईबासा में शहीद हुए जवान की शहादत का बदला है। उन्होंने 2 टूक कहा, हमारे जवान की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। नक्सलियों को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। अगर बचना है तो आत्मसमर्पण करें, वरना अगली गोली उन्हीं के लिए है। सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त टीम ने ललपनिया थाना क्षेत्र के लुगु पहाड़ में तड़के 4 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी जंगल में छिपे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सली ढेर हो गए। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 4 एनसॉस राइफल, 1 एसएलआर और 1 रिवॉल्वर शामिल है। झारखंड पुलिस का दावा है कि 2024 में अब तक 13 नक्सली मारे जा चुके हैं, 244 गिरफ्तार हुए हैं और 24 ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई शीर्ष स्तर के कमांडर शामिल हैं। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि राज्य सरकार और सुरक्षा बल अब नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के मोड में है। डीजीपी गुप्ता ने ये भी बताया कि आने वाले समय में चाईबासा को नक्सल मुक्त करने पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि झारखंड बहुत जल्द पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा और ये ऑपरेशन उस दिशा में सबसे बड़ा कदम है। चाहिए नो डाउट, लेकिन अपराध यदि हो जाता है तो अपराधियों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि रांची में आज तक लगभग पिछले 3-4 महीने में जितने भी ऐसे सनसनीखेज सेंसेशनल अपराध हुए हैं, सभी में हमारी पुलिस ने उद्भेदन किया। भले वो मिश्रा पर फायरिंग का हो, या फिर वो मर्डर का हो, या फिर ये जो आपका अनिल टाइगर की हत्या हो, या फिर जो एक और जो व्यवसायिक हत्या। पेपर फोर्स होगी रोज, वहां पे हमारी फोर्स के द्वारा एरिया डोमिनेशन होगी और हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस रास्ते का भी समाप्ति कर दें। ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को इसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। इसका प्रेस रिलीज को आप ग्रुप में डलवा देना। उसमें स्पॉट पर एक हथियार भी बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम उसकी जांच कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हथियार की एफएसएल एग्जामिनेशन से कुछ फिंगरप्रिंट यदि हमें मिल जाते हैं तो हमें उस हथियारे तक पहुंचने में सफलता अवश्य मिलेगी। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं, बहुत सारे लीड्स मिली हैं। एसएसपी जमशेदपुर स्वयं लगे हुए हैं इस मामले के उद्भेदन में। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग हथियारों तक पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है, अपराध होना नहीं चाहिए नो डाउट, लेकिन अपराध यदि हो जाता है तो अपराधियों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि रांची में आज तक लगभग पिछले 3-4 महीने में जितने भी ऐसे सनसनीखेज सेंसेशनल अपराध हुए हैं, सभी में हमारी पुलिस ने उद्भेदन किया। भले वो मिश्रा पर फायरिंग का हो, या फिर वो मर्डर का हो, या फिर ये जो आपका अनिल टाइगर की हत्या हो, या फिर जो एक और जो व्यवसायिक हत्या था वो हो, सभी मामलों में उद्भेदन हुआ है और सभी मामलों में हम लोगों का प्रयास रहता है। परंतु फिर भी यदि चैम्बर के द्वारा कोई ऐसी पत्र है तो हम चैम्बर को बुला करके निश्चित रूप से उनसे एक बार वार्ता करेंगे और उनके सभी कंसर्न्स को दूर करने का प्रयास हम लोग अवश्य करेंगे। कहा है कि कमिश्नर चाहिए सब जगह। अब चैम्बर की हर बात का जवाब यहाँ कैसे दें?